ठीक है। तो OSI मॉडल क्या है आपका? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, राइट। और हमारी जो भी नेटवर्किंग है वो बस, और ये मान लीजिए रूल बुक है, ठीक है, एक गाइड बुक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी नेटवर्किंग की प्रोसेस होती है। तो OSI मॉडल क्या है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, हर लेयर का अपना अपना वर्क है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस की थी हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपके हार्डवेयर पीसी की रिक्वायरमेंट है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आप इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो एप्लीकेशन लेयर में जितने भी हमारे ब्राउजर हैं ये हमारे एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, या मोजिला फायरफॉक्स, या अदर कोई भी ब्राउजर्स हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर के अंडर आते हैं, राइट। ये कौन सी लेयर है हमारी? लेयर 7। सेकंड जो है हमारे पास वो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम बोलते हैं लेयर 6। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन फॉर्मेट प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि पीडीएफ था पहले, ठीक है, तो कोई पीडीएफ फाइल के लिए हम पीडीएफ रीडर यूज करते थे, ठीक है, स्पेशली। लेकिन आज के डेट में आपके ब्राउजर्स जो हैं वो स्मार्टली वर्क करते हैं, और आप राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर में आप पीडीएफ फाइल को रीड कर सकते हैं। शायद हाँ एडिट नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आप रीड कर सकते हो उस फाइल को, ठीक है, क्योंकि आपके ब्राउजर के पास अब उसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, ठीक है। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर, इसको लेयर 6 पे। इसके बाद हमारे पास है सेशन लेयर। सेशन लेयर में, सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए ये आपका पीसी है और ये आपका सर्वर है, ठीक है। मान लीजिए गूगल का सर्वर है आपका। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो गूगल के सर्वर से, 300 MB की फाइल है, ठीक है, तो इस फाइल को डाउनलोड होने में, या जो सेशन क्रिएट होगा उसको बनने में लगने वाला टाइम जो भी है, वो सब कौन करता है? सेशन लेयर। सेशन क्रिएट करना, फिर उस सेशन को मेंटेन करना, जितना टाइम इस फाइल को डाउनलोड होने में लग रहा है वो सेशन को मेंटेन करने का काम, और उसके बाद सेशन एंड टर्मिनेट करने का काम सेशन लेयर करती है। ये हमारी लेयर 5। इसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ये हमारी लेयर 4, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? डेटा को अपर लेयर से लोअर लेयर, ये हमारी अपर लेयर है, ये तीनों लेयर को हम अपर लेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हमारी डेटा लिंक लेयर। ये आपकी लेयर 654, सॉरी, यहाँ पर हमारी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर आपकी लेयर 3। इसके बाद डेटा लिंक, डेटा लिंक है आपकी लेयर 2, और लास्ट है आपकी फिजिकल लेयर, लेयर 1। ट्रांसपोर्ट लेयर से दोबारा बताना। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर में अभी क्लियर कर रहा हूँ, इसमें अभी प्रोटोकॉल भी है तो उसके बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इसको मैं लोअर लेयर लिख सकूं। तो 1 बाय 1 अभी सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है आपका?
अपर लेयर से डेटा को लोअर लेयर ले आना और लोअर लेयर से अपर लेयर ले आना। ठीक है। बीच जब भी हम बीच का काम करता है। हाँ जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे तो इसकी प्राइम फंक्शनैलिटी दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी, ठीक है, और एक होता है यूडीपी। ठीक है। तो टीसीपी क्या आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहां पर जगह नहीं है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए गौरव। ठीक है। और ये यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। टीसीपी क्या है? रिलायबल प्रोटोकॉल, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और यूडीपी इज नॉट रिलायबल। मैं ऐसा यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड होता है और यहाँ पर आपको कोई भी एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है। थ्री वे हैंडशेकिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पर, थ्री वे हैंडशेकिंग, और इधर नो थ्री वे हैंडशेकिंग। अब ये थ्री वे हैंडशेकिंग क्या है? मतलब जैसे कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है। तो यहां पर पहले ये पैकेट अगर कोई सबसे पहले भेजता है ये, तो इस पैकेट को हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। ठीक है। जैसे हम आप मिलेंगे तो एक दूसरे को हेलो बोलते हैं ना, तो वैसे सेंडर रिसीवर भी एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट या हेलो पैकेट भेजते हैं। ये रिसीवर के पास पहुंचा, ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? रिसीवर अपना हेलो पैकेट भेजता है प्लस एक्नॉलेजमेंट कि आपका हेलो मुझे मिल गया। और उसके बाद थर्ड स्टेप में यहां से सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है कि आपका भी हेलो मुझ तक आ गया है। तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस पूरी हो रही है, इसलिए इसे 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। यहां पर यूडीपी में कोई भी 3 वे हैंडशेकिंग प्रोसेस नहीं होती, इसलिए यहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट ही रिसीव नहीं हो रही, इसलिए हम इसे रिलायबल नहीं बोल रहे। टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर, वो होता है आपका 6, और यूडीपी का होता है आपका 17। ठीक है। इसका टीसीपी का एग्जांपल जैसे आपका, आपको जहां पर रिलायबिलिटी चाहिए तो वहां पर यूज होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में जहां पर आपके लेन देन के काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, तो वहां पर बैकग्राउंड में टीसीपी प्रोटोकॉल रन होता है। और अगर हम लाइव मैचेस, न्यूज, इनकी बात करें तो वहां पर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या आपका, आपके जो राउटर्स हैं ये नेटवर्क लेयर में आते हैं, जिनके हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है। फायरवॉल हो गई आपकी, सर्वर हो गए आपके, ये सब किस में आते हैं? आपके नेटवर्क लेयर में। या लेयर 3 स्विच, इसे मल्टी लेयर स्विच भी कहते हैं। ठीक है। इसमें राउटर की फंक्शनैलिटी भी होती है और स्विच की फंक्शनैलिटी भी होती है। इसके बाद हमारे जो आती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये हमारी लेयर 2, ये थी लेयर 3, ये लेयर 2। इसमें क्या आ जाते हैं? हमारे स्विचेस आ जाते हैं। ठीक है। स्विच, ब्रिज, ये हमारे लेयर 2 में ये डिवाइसेस। लास्ट लेयर हमारे पास है फिजिकल लेयर, लेयर 1। लेयर 1 में आप क्या जाते हैं? हब, केबल्स, ठीक है, आपकी रैक्स, जो रैक इंस्टॉलेशन जिसमें सर्वर वगैरह होते हैं। ठीक है। तो वो, और आपके जो राउटर्स वगैरह होते हैं, स्विचेस वगैरह जिन रैक्स में इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारी आपकी फिजिकल लेयर में आ जाती है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस। ठीक है।
एज अ नेटवर्क इंजीनियर ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लेयर 1 होते हैं जो मतलब पंचिंग वंचिंग सब करते हैं, तो उनको बस कुछ ही, अगर वो राउटर स्विचेस पे काम भी करेंगे शुरू में, जब फ्रेशर जाएंगे कोई, तो उनको कुछ कमांड का एक्सेस रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, तो आपको फिर लेयर 2 लेयर 3 इंजीनियर में प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी ठीक है। हमारी 7 लेयर्स है। अब एक और मॉडल है हमारे पास, टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉडल, या इसे डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल भी बोलते हैं। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे बनाया था। तो इस लेयर, इस प्रोटोकॉल, इस मॉडल में क्या है, हमारे पास ओनली 4 लेयर्स अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या कहा कि एज अ नेटवर्क इंजीनियर फर्स्ट जो 3 लेयर्स हैं वो, उसमें हमारा कोई वर्क नहीं है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। देखो सॉफ्टवेयर वगैरह तो हमें बनाना नहीं है ब्राउजर, ठीक है, तो इसमें हमारा वर्क नहीं है। प्रेजेंटेशन लेयर का भी हमारे पास वर्क नहीं है, और सेशन लेयर का भी हमारे पास वर्क नहीं है। तो इस सब को मिला के इन्होंने इसे बनाया एक एप्लीकेशन लेयर। फिर इसके बाद 4th लेयर हमारे पास कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको इन्होंने कहा यहाँ पर होस्ट टू होस्ट लेयर। इसके बाद आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर। ये यहाँ पर इंटर नेटवर्क लेयर होगी। और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, इसको भी मर्ज करके इन्होंने एक लेयर बना दी, और ये हो गई नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहां पर सिर्फ 4 लेयर्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है। वर्किंग पूरी सेम वैसी है जो हमारी ओएसआई मॉडल की है, बस इनको मर्ज करके यहाँ पर एक लेयर बना दी, और लास्ट की 2 लेयर को मर्ज करके यहाँ पर एक लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होस्ट टू होस्ट लेयर का वही वर्क है जो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है, अपर लेयर टू लोअर लेयर एंड लोअर लेयर टू अपर लेयर को कैरी करना। ठीक है, ठीक सर। इसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस कुछ थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना बाद में। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ठीक है। उससे ठीक है। आपको सीधे लिंक पे क्लिक करके आप उस फोल्डर पे पहुंच जाओगे जहां ये रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे। तो पहला डिवाइस है हमारे पास रिपीटर। ठीक है, तो ठीक है सर। रिपीटर का वर्क क्या होता है, जैसे सिस्को क्या बोलता है, अगर 2 पीसीज के बीच में हमें कम्युनिकेशन करनी है तो आप 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्या होगा, डिवाइसेस के बीच में आपके सिग्नल लूज, आपके वीक होने लगेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस 200 मीटर है, ठीक है, तो फिर आपके क्या होंगे, वो सिग्नल रिसीव नहीं होंगे वहां पर उसी बैंडविड्थ के साथ। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रिपीटर जो सिग्नल को बूस्ट करता है। ठीक है, रिपीटर का काम होता है सिग्नल को बूस्ट करना। ठीक है, ठीक इसके बाद जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है हब। हब क्या है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस है। इससे आपके बहुत सारे पीसीस कनेक्टेड हैं। ये मल्टीपल पीसीस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके पास क्या अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है इसमें। तो इसे एक डम डिवाइस भी बोलते हैं, और इसका हमेशा नेचर होता है ब्रॉडकास्ट करने का। अगर पीसी 1 को
इस पीसी को PC2 से कम्युनिकेट करना है, वो सब जगह आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ठीक है। हब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये किसमें है, लेयर 1 डिवाइस। ब्रिज इसके बाद आता है। ब्रिज लैन सेगमेंट को सेग्रीगेट करने का काम करता है, इस टाइप का होता है ब्रिज। जैसे मान लीजिए ये एक आपका हब है, ये आपका हब है, यहां आपके मल्टीपल पीसीज लगे हैं। ये लैन सेगमेंट 1 हो गया और लैन सेगमेंट 2 हो गया। ठीक है। तो ये एक ठीक है सर। ब्रिज क्या करता है, आपका कैम टेबल प्रिपेयर करता है। तो उसमें एंट्रीज होती है कि आपका लैन 1 से कौन कौन से कनेक्टेड है, जैसे 1 2, इसका मैक एड्रेस A B C है, इसका D E F है। तो उस कैम टेबल में क्या होगा, आपका उसकी एंट्रीज हो जाएगी कि 1 कहाँ से रीचेबल है, लैन 1 से। 2 कहाँ से रीचेबल है, B कहाँ से रीचेबल है, लैन 1 से। C कहाँ से है, 1 से। अगर इसको कम्युनिकेशन करना है तो सब जगह ब्रॉडकास्ट होगा, इस वाले पे भी होगा, लेकिन ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि अपनी कैम टेबल में देखेगा। अब वो आपको कैसे दिखाएगा कि 1 से रीचेबल है आपका A, ठीक है, इसको C से करना है, C भी 1 से रीचेबल है, तो ये इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा ट्रैफिक। अगर हाँ इसको इस पीसी से कम्युनिकेट करना है जो लैन सेगमेंट 2 से रीचेबल है, तब वो आगे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। तो ये क्या कर रहा है, आपका लेन सेगमेंट को सेग्रीगेट करने का काम करेगा। ठीक है, ये लेयर 2 डिवाइस है। सर वो रिपीट कर सकते हो आप? नोट करना आपको। हाँ, ये ब्रिज वाला रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, ये लैन सेगमेंट को सेग्रीगेट कर रहा है। जैसे ये है लैन 1 है, ठीक है, ये आपका हाँ हब, ठीक है, जिससे हमारे पीसीस कनेक्टेड है। तो अब ये जो ABC मैंने लिखा है, ये क्या है, इसके मैक एड्रेस है। हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है ना, फिजिकल एड्रेस। हाँ चाहे हमारा फोन है, PC है, ठीक है, किसी का भी एक मैक एड्रेस होता है। तो वही लर्न करता है ये अपने कैम टेबल में, कंटेंट एड्रेस मेमोरी टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो उसका रीड करके अपने कैम टेबल में स्टोर कर लेगा, और जहां से रीचेबल होगा, जैसे ये ब्रिज का है, ब्रिज का ये इंटरफेस है, ये लैन 1 है, तो ये ऐसे करेगा इसमें सेव कि जो A मैक एड्रेस वाला है वो 1 इंटरफेस से आपका रीचेबल है, जो B है वो भी 1 से रीचेबल है, जो C है वो भी 1 से रीचेबल है। अगर ये 1 को C को पिंग करना है तो वो इंफॉर्मेशन B पे भी जाएगी, C पे भी जाएगी और इस इंटरफेस पे भी जाएगी। लेकिन वो तो C तो 1 से ही रीचेबल है, तो ये ट्रैफिक इसको भेजेगा ही नहीं आगे। हाँ ठीक है, तो सेम अगर बाई चांस इसको यहाँ DE या F से कम्युनिकेट करना है, तो तब वो ट्रैफिक को आगे भेजेगा अपनी कैम टेबल में देख के कि भाई ये तो 2 से रीचेबल है। तो हुआ क्लियर है ब्रिज का काम। हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। अब आता है आपका स्विच। ठीक है, तो स्विच क्या आपका एक लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, और लेयर 2 अभी मैंने आपको बताया कौन सी लेयर है आपकी, डेटा लिंक लेयर, राइट। स्विच में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम कैट ओएस बोलते हैं। कैट ओएस क्यों बोलते हैं, सिस्को पहले स्विच नहीं बनाता था, सिस्को ने एक कंपनी हायर की, वो स्विच बनाती थी, कैटालिस्ट नाम की कंपनी। शुरू में तो सिस्को ने इसको अपना प्रोजेक्ट दिया, फिर बाद में उसने कंपनी हायर कर ली, तो आज भी उसके स्विच कैटालिस्ट की सीरीज के आते हैं और उसी के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैट ओएस। ठीक है, स्विच में मिनिमम 8 पोर्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 8 पोर्ट। इससे एंड ज्यादा नहीं हो सकते? मैक्सिमम, मैंने मिनिमम की बात की है,
मिनिमम 8 पोर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ठीक है, अच्छा मैक्सिमम 48 पोर्ट। 48 पोर्ट से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 48 पोर्ट ही होते हैं। जो नेक्सस सीरीज के हैं, जो डेटा सेंटर में यूज होते हैं, वो आपके 48 से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो कस्टमाइज स्विचेस होते हैं। लेकिन अगर एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई स्विच परचेज करोगे तो मैक्सिमम आपको 48 पोर्ट्स का मिलेगा, ठीक है, और मिनिमम 8 पोर्ट्स, ठीक है। अब ये आपके ईथरनेट भी हो सकते हैं, फास्ट ईथरनेट भी हो सकते हैं, ठीक है, गीगाबाइट ईथरनेट भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि 4-5 पोर्ट आपको गीगाबाइट ईथरनेट के मिले और बाकी फास्ट ईथरनेट के मिले, इस टाइप से भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से आप जैसा लेना चाहो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्विच की हेल्प से भी हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां आप काम करते होंगे तो वहां पे देखा होगा कि इस टाइप से स्विच से हम पीसी से कनेक्टेड रहते हैं। स्विच राउटर से कनेक्ट रहता है, ठीक है, राउटर फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है जिससे हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब स्विच, यहां पर स्विच की अपनी कैपेबिलिटी है डिसीजन लेने की, तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वही कॉन्फ़िगरेशन हम यहां पर सीखेंगे, स्विच और राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन। आईपी प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, उनकी सबनेटिंग कैसे होती है, ठीक है, तो वो सीखेंगे। और आगे जो हमारे लेयर 2 लेयर 3 प्रोटोकॉल हैं, तो उनके बेसिक्स जितने भी हैं हमारे, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। अब स्विच का एक ड्रॉबैक है, स्विच डिफरेंट नेटवर्क में आपका कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते स्विच की हेल्प से। मान लीजिए ये 10.1.1.0 का नेटवर्क है, तो मतलब 1 इसकी आईपी है, ये 10.1.1.2 और ये 10.1.1.3, इस क्या हो गया 20.1.1.1, 20.1.1.2, 20.1.1.3, ठीक है। तो ये तीन किसके मेंबर हैं, 20.1.1.0/24 के मेंबर है। और ये तीन आईपीस जो इन पीसीस के, ये किसके मेंबर हैं, 10.1.1.0/24 के मेंबर। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्विच की हेल्प से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टी लेयर स्विच जो हमारे पास होता है, लेयर 3 स्विच, जिसमें राउटिंग की कैपेबिलिटी भी होती है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, या राउटर की हेल्प से हम डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच सिर्फ सिंगल नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्विच की हेल्प से आप मल्टीपल नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डिफरेंट सबनेट में आप डिफरेंट सब नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए ये 10.1.1.0 है, यहां तो मैं 20 की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ये ऐसा होता 10.1.1.2.1 और 10.1.2.3 और 10.1.2.4, तो तभी भी ये कम्युनिकेशन नहीं होता, तभी भी ये डिफरेंट सबनेट का मेंबर है। ये तो 1.0 के मेंबर हो जाते और ये किसका मेंबर होता है, 10.1.2.0। तो यहाँ पर सबनेट डिफरेंट हो गया, तभी भी ये कम्युनिकेशन नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी, लेयर 3 डिवाइस की हेल्प लगेगी, या तो राउटर की या तो मल्टी लेयर स्विच की। ये नोट तो नहीं करना था भाई? हेलो गौरव, हेलो, नो सर, हो नहीं गया नोट? नहीं सर। ओके ओके ओके। हाँ यस सर। सचिन, हमने लास्ट टाइम पे कहाँ तक हम कवर कर लिया था हमने? ये ब्रिज तक किया था। ब्रिज तक किया था ना? तो आपको स्विच में कुछ डाउट है? नहीं नहीं ठीक नो। है। ठीक है,
दोनों को कोई डाउट नहीं, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, ओके इसके बाद जो अगला डिवाइस है वो है हमारे पास राउटर, ठीक है। राउटर क्या आपका लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है, लेयर 3 डिवाइस। यूज क्या आपका, टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि लेयर 2 डिवाइस कैपेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें राउटर की हेल्प लगेगी। राउटर किस लॉजिक पे काम करता है, राउटर वर्क्स ऑन लॉजिक ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के लॉजिक पे काम करता है हमारा राउटर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर में, इसे भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम जो घरों में जो यूज करते हैं ना इंटरनेट के लिए, जैसे जियो का, एयरटेल का, वो आपका एक्सेस पॉइंट है। एक्चुअल में ही इज नॉट अ राउटर, दैट इज नॉट अ राउटर, ठीक है। तो अब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो उसको राउटर मत बोलिएगा, उसको लेमैन टर्म में बोल सकते हैं राउटर, लेकिन वो एक्सेस पॉइंट है, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन में भी लेते हैं हम, ठीक है। राउटर क्या है आपका, राउटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिस्को, जूनिपर, HCL, अलग अलग कंपनीज के राउटर आते हैं और उसमें भी अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे एयरटेल की कनेक्टिविटी जियो के साथ है, जियो की कनेक्टिविटी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ है, ठीक है। तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, राउटर्स की हेल्प से कनेक्टेड है, उसके बीच में फिर फायरवॉल्स लगी हुई है अपने अपने नेटवर्क के लिए उनकी, ठीक है। तो ये राउटर आईपी एड्रेस के लॉजिक पे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, iOS, इसको बोलते हैं हम इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 10 मिनट में आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो दोबारा आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर राउटिंग टेबल प्रिपेयर करता है। जैसे स्विच में आपकी क्या होती है, मैक टेबल होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या है, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होते हैं, आपके राउट्स होते हैं, ठीक है। अगर राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क आपका नहीं होगा तो वो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। तो जिस नेटवर्क से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो आपकी राउटिंग टेबल में होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जब हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटिंग करवाएंगे, तो देखेंगे कि हम जब ट्रबल शूट करते हैं तो हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं कि भैया ये राउट हमारी राउटिंग टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो किस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। इंटरफेसेस को चेक करते हैं, कोई इंटरफेस डाउन तो नहीं है। तो यह सारा ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, हम लोगों का काम क्या है, ट्रबल शूट करना, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका लेयर 3। इसके बाद एक और डिवाइस है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल पे मेनली सिक्योरिटी पर्सन्स का काम ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर जैसे आप राउटिंग स्विचिंग आगे डोमेन सेलेक्ट करते हो, तो राउटिंग स्विचिंग एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो, तो उसमें आपको ट्रबल शूट का पार्ट मिलेगा, आपको सिक्योरिटी का पार्ट नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी डोमेन के पार्ट उनका काम क्या होता है, वो हाउ टू सिक्योर द नेटवर्क, ठीक है। तो उनका ज्यादातर फायरवॉल पे वर्क होगा। आप लोगों का ज्यादा, जैसे अगर आप राउटिंग स्विचिंग करोगे तो उसमें आपका ट्रबल शूटिंग का पार्ट ज्यादा होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करना, ये सब कुछ करना कि लिंक कोई डाउन तो नहीं है, कोई इंटरफेस अप है नीचे है, तो कनेक्टिविटी मेंटेन करना, रीचेबिलिटी बनाना, ये सब आपका काम है, ठीक है। तो फायरवॉल जो ये है, ये कौन सी है फायरवॉल,
ये हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और किसके लिए यूज हो रही है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। फायरवॉल में भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद मॉडम्स। मॉडम का काम क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है मॉडम। एनआईसी कार्ड्स होते हैं, ये सारे एनआईसी कार्ड भी आपका फिजिकल लेयर का पार्ट है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये सारे डिवाइसेस आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। कई बार हमें एक्सटर्नल मॉडम का यूज भी करना पड़ता है, अब तो इंटरनल मॉडम भी आ रहे हैं, ठीक है। एनआईसी, जैसे कि यहां पर मेरे सिस्टम में भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा अभी, ठीक है। तो अगर मैं उसका मैक टेबल देखना चाहूं, तो ये कमांड है तो ये देखिए, आपको मेरे इस पे स्क्रीन पे दिख रही होगी ये, ठीक है। फिजिकल एड्रेस ये दिखा रहा है मेरा, और ये कौन सा ईथरनेट का एडेप्टर है जिसपे मैंने आपका मेरा लैन केबल कनेक्ट करता हूँ ना, तो वो ईथरनेट का एडेप्टर। अगर वायरलेस की बात करूं मैं, तो वायरलेस का ये फिजिकल एड्रेस है। तो इस पे ये एनआईसी कार्ड में इनबिल्ट है, ठीक है। वाईफाई एनआईसी है, इसमें ईथरनेट भी इनबिल्ट है, वाईफाई इनबिल्ट है, ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है। तो हर किसी का अलग अलग मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? डिवाइसेस हैं। इसके बाद केबल्स आती हैं हमारी। यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो हम लैन केबल में यूज करते हैं वो सारी यूटीपी केबल्स हैं। इसका फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखी होंगी, जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं आपके सर्वर्स, आपके राउटर्स से, स्विचेस से, ठीक है, तो वो सारी आपकी यूटीपी केबल्स हैं, ठीक है। आपके राउटर पे भले ही आपका वाईफाई, मेरे ख्याल से अब जो जियो वगैरह के कनेक्शन है या एयरटेल एक्सट्रीम है, तो फाइबर कनेक्शन है, लेकिन इंटरनल जो आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी है वो आपकी सारी किससे है? यूटीपी लैन केबल। लैन जो भी है आपकी, वो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है। इसमें 4 पेयर होते हैं आपके यूटीपी में। जैसे ये ऑरेंज होगी, तो इसका ऑरेंज व्हाइट भी होगा। ये ग्रीन कलर की केबल होगी, तो इसका ग्रीन व्हाइट भी होगा। फिर ब्लू होगी, तो ब्लू व्हाइट भी होगा। और फिर ब्राउन एंड ब्राउन व्हाइट। ये देखिए, ये ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है।
तो यहां पर आपको 4 पेयर देखने को मिल रहे हैं। इनसे हम 2 टाइप की केबल्स बनाते हैं जो मेनली हमारी यूज होती है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल। तो दोनों कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या उनका यूज है, वो अभी मैं बता दूंगा आपको। ये RJ45 है आपका, ठीक है। ये देखिए ये UTP है, ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अब STP क्या है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या है, आपका जो आउटर कोर है उसमें एक कोर और ऐड हो जाता है, शील्ड हो जाती है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगी, ठीक है, STP। तो ये थोड़ा हार्ड होती है तो बैंड नहीं हो पाती है, इसलिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हम UTP ही यूज करते हैं। हार्ड होने की वजह से ये बैंड होने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेट थ्रू ले आनी होगी, लंबी दूरी तक ले आनी होगी, आप STP यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक रूम एक बिल्डिंग में घुमानी है, उसकी कनेक्टिविटी फिर दूसरी बिल्डिंग में आपको घुमानी है, तो काफी ज्यादा आपको टर्न करनी पड़ेगी केबल, तो वहां पे आप STP यूज नहीं कर सकते, ब्रेक हो जाएगी केबल वहां पे से बीच में से, तो UTP ही वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। पहले कोएक्सियल केबल भी यूज होती थी, कोएक्सियल, उसके थ्रू भी हम इंटरनेट यूज करते थे। आपने केबल टीवी तो देखा होगा ना, केबल टीवी में जो केबल यूज होती थी पहले, बाहर से एक कॉपर या एल्युमिनियम की शील्ड टाइप की होती थी और एक वायर बीच में होती थी कॉपर या एल्युमिनियम की, तो वो भी हम यूज करते थे पहले, लेकिन अब उसका यूज बंद हो गया। ये देखिए ये भी यूज होती थी पहले, ठीक है, लेकिन अब ये यूज नहीं होती है, ये भी बहुत ज्यादा